उनके सामने बल्लेबाज, ठीक अंपायर जोसेफ सर का इशारा आता हुआ मैच शुरू होता हुआ, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। शॉर्ट आर्म गुडलेस पट पर डाली हुई गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद देखते हुए आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, फलस्वरूप गेंद और बल्ले के बीच में बिल्कुल संपर्क नहीं हुआ और बाकी का काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने डॉट बॉल के रूप में पूरा किया अपनी टीम के खाते में। पहली गेंद डॉट होती हुई, गेंदबाज फिर एक बार तैयार अपने लंबे बॉलिंग मार्ग पर 17-18 कदमों का लंबा रन अप, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, रिवर्स स्वीप में ठीक से उतरे, पहली रन काफी तेजी के साथ पूरा की, दूसरे रन के लिए पलट गए दोनों में खिलाड़ी, जैसे कि गेंद को उठाते थ्रो करते काफी तेजी के साथ, धैर्य और साथ एक साथ जुड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए और अपना और अपनी टीम का खाता खोला। ठीक स्कोरिंग शुरू हुई पारिवली टीम की, 2 रन मगर किसी नुकसान पर। थोड़ी सी ब्लॉक होले में गल डाली हुई थी गेंद थी, रिवर्स स्वीप के लिए उतरे थे बल्लेबाज अजय, फिर से तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को ढकेल दिया, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, लाभ उठा रहे दोनों में बल्लेबाज, काफी खराब फील्डिंग हुई, आसानी के साथ दोनों में बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए अपनी टीम के खाते में। 2 रन से योगदान आगे बढ़ता हुआ 4 रन मगर किसी नुकसान पर। समीर फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, लंबा बॉलिंग रन अप, राइट आर्म ओवर द विकेट। उनके सामने है बल्लेबाज अजय। अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, रन के लिए बाहर निकले दोनों भी खिलाड़ी और रन पूरा करने में सफल भी हुए। एक लेग बाय के रूप में रन चुराया दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने टीम के खाते में। 1 रन से योगदान बढ़ चुका है 5 रन मगर किसी नुकसान पर। पहले देखा जाए तो टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रहे पारिवली बी टीम काफी अच्छी गेंदबाजी भी हो रहे हैं। गेंदबाज समीर द्वारा, फिर से समीर तैयार, थोड़ी सी फुल टॉस गेंद है, गेंद को क्लिक कर दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, पहला टप्पा खाती हुई गेंद निकल गई, सनसनाती हुई दंदनाती हुई 4 रन के लिए। प्लीज। तो 4 रन से पारिवली टीम की स्थिति बदल गई, थोड़ी सी एक अच्छी स्थिति में निकल गई पारिवली 4 रन की मदद से। 4 से अपना खाता भी खोल दिया बल्लेबाज आतिश ने और फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार आतिश। यह गेंद कदमों का संभाल किया, गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच में दिशा दी, स्ट्रोक के सहारे से लौट पड़े दोनों में बल्लेबाज। जो संभावना थी 1 रन की, आसानी के साथ दोनों में बल्लेबाजों ने पूरी की अपनी टीम के खाते में। यानी कि पहली ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कूल स्थिति है पारिवली टीम की 10 रन मगर किसी नुकसान पर। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। पावर प्ले के पहली ओवर के समाप्ति के बाद 10 रन बनाने के बाद स्थिति थोड़ी सी मजबूत है। आने वाले पल में, आने वाले 3 ओवर में अपने गाड़ी के गियर दोनों में बल्लेबाज को बदलने होंगे और तेज बल्लेबाजी करनी होगी। लगभग 40 या 45 रन बनेंगे तो बेहतर, अपनी टीम की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। कोहली टीम के सभी गेंदबाजों को ध्यान देना होगा, लगभग 40 के अंदर रोकना है गाड़ी पारिवली की। नए गेंदबाज चुने गए हैं दूसरे ओवर के लिए। हर्षद के हाथ में गेंद सौंपी उनके टीम के कैप्टन ने और हर्षद के सामने बल्लेबाजी करने के लिए आतिश, जो 5 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिनमें एक शानदार चौका भी शामिल है। दूर दूर फैला हुआ फील्ड, एकमात्र विकेट के पीछे, अन्यथा सभी खिलाड़ी 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। एक गली के स्थान पर, एक एक्स्ट्रा शॉट एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर और एक शॉट मिड विकेट के ऊपर।
इस बीच हर्षद पहले से अपने कदम चुके दौड़ते दौड़ते हुए फिर से तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। 10 रन मगर किसी नुकसान पर गावदेवी पारिवली। हर्षद फिर से तैयार अपने लंबे बॉलिंग मार्ग पर 17-18 कदमों का लंबा रनअप, राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट गेंद, गुडलेस स्पॉट पर डाली हुई गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऊपर आई, देखते देखते रहे बल्लेबाज और गेंद सीधी निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के हाथ में डॉट बॉल के रूप में। हर्षद फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। 5 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं आतिश उनके सामने। ये गेंद अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से गुड लेंथ स्पॉट पर डाली हुई गेंद, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया, कट करने का प्रयास किया था, ठीक से नहीं उतरे और गेंद सीधा निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के हाथ में। फिर से गेंद डॉट होती हुई। लेंथ और दिशा और गति के ऊपर ध्यान देकर बल्लेबाज गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज हर्षद। फिर एक बार गुडलेस स्पॉट पर डाली हुई गेंद को टर्न करने का प्रयास किया, फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद निकल गई, 2 खिलाड़ी को चकमा देती हुई सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चार रन से गावदेवी पाडिवली की स्थिति बदल गई। 14 रन मगर किसी नुकसान पर। हर्षद फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। आतिश है उनके सामने बल्लेबाज, 9 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, प्रारंभिक बल्लेबाज है। शॉर्ट गेंद पुल करने का प्रयास पूरी तरह चूके और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के हाथ में कैच के रूप में। पहला एक जबरदस्त सफलता प्राप्त करने में सफल हुए हर्षद अपनी टीम के लिए। स्थिति है 14 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। शॉर्ट गेंद डाली थी, ऊपर गेंद आई थी, हालांकि जगह से ही खेल बैठे बल्लेबाज, फलस्वरूप ठीक से नहीं उतरे। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद विकेट के पीछे कैच के रूप में आउट है। नए बल्लेबाज मैदान में आए हैं जिग्नेश। आतिश के जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए जिग्नेश। हर्षद है उनके सामने, एक सफल गेंदबाज हर्षद। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद है, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद फाइन लेग क्षेत्र में निकल गई। हल्के हल्के कदमों के सहारे से गेंद के ऊपर निगाह रखते हुए, टहलते हुए 1 रन आसानी के साथ पूरा करने में सफल हुए दोनों बल्लेबाज। 15 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। पारिवली की स्थिति थोड़ी सी बदल गई, दूसरी ओर प्रगति पथ पर है। खासकर हर्षद काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक चौका जरूर उन्होंने खाया है, लेकिन वो भाग्यशाली 4 रन मिले थे बल्लेबाज को। इतना अच्छा शॉट नहीं था, 2 खिलाड़ी के थोड़ी सी गलती की वजह से 4 रन मिले थे पारिवली की टीम के खाते में। इस बीच हर्षद बिल्कुल तैयार, फुल टॉस गेंद, स्विंग करने का प्रयास और ठीक अंपायर का इशारा भी आता हुआ नो बॉल का। बल्लेबाज लोड पड़े दूसरे रन के लिए और आसानी के साथ 2 रन पूरा करने में सफल हुए। 3 रन की मदद से एक नो बॉल की 3 रन से योगदान बढ़ चुका है। 18 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। थोड़ी सी खराब गेंद डाली थी, काफी बूमर गेंद डाली थी, फुल टॉस गेंद हुई थी। अंपायर दोनों भी अंपायर ने ठीक इशारा किया था नो बॉल का,
अब ये गेंद फ्री हिट की गेंद है, फ्री हिट की गेंद के ऊपर बड़ा अवसर है बल्लेबाज को। कदमों का संभाल किया, फ्री हिट की गेंद है, काफी ऊपर गई, हालांकि बल्लेबाज आउट नहीं होगा, कैच तो पकड़ लिया है लेकिन एक रन तो उन्होंने पूरा किया फ्री हिट की गेंद के ऊपर। यानी कि पहले 2 ओवर की समाप्ति का ठीक इशारा आता हुआ जोसेफ सरों का 19 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद प्रथम फील्ड करने का फैसला किया था दत्तक कोहली टीम के कैप्टन्स ने। हालांकि 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर पारिवली की स्थिति है। अगर नजर डालेंगे तो इस मैच के ऊपर स्थिति दोनों के लिए भी अच्छी है, लगभग 19 रन है, स्थिति निश्चित तौर पर पारिवली की अच्छी होगी। आने वाले 2 ओवर में अगर 21-20 रन बनाएंगे तो 40 के ऊपर उनकी गाड़ी निकल जाएंगी, और 40 के ऊपर जब रन होते हैं तो 4 ओवर के मुकाबले के लिए एक अच्छा टोटल कहा जाता है। थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं दोनों भी बल्लेबाज। गेंदबाजी का भार संभालने के लिए गेंदबाज के ऊपर देवा के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है दत्तकुपा टीम के कैप्टन्स ने। हालांकि देवा अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयारी कर रहे हैं। जिग्नेश फिर से तैयार है अपने टीम के लिए बल्लेबाजी करने के लिए। फिलहाल एक के ऊपर बल्लेबाजी कर रहा है, एक गेंदों का उन्होंने सामना कर रहा है किया है, और उनके साथी खिलाड़ी है अजय जो 7 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देवा बिल्कुल तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म राउंड द विकेट, कदमों का संभाल किया, रिवर्स स्वीप के लिए निकले जिग्नेश, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, सीधा गेंद निकल गई थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। फुल टॉस गेंद, फिर एक बार रिवर्स फील्ड खेलने का प्रयास, ठीक से नहीं उतरे, लेकिन एक रन तो दोनों, नो बॉल का ठीक इशारा आता हुआ, और सर बाई के रूप में 1 रन चुराया दोनों में बल्लेबाजों ने। यानी कि 2 रन की बढ़ोतरी टीम के खाते में, 2 रन से योगदान बढ़ चुका है 25 रन, यानी कि ठीक क्वार्टर सेंचुरी लग चुकी है पारिवली टीम की एक खिलाड़ी के नुकसान पर। या गावचे उद्योगपती रवींद्र कदम यांना विनंती असेल, करंजोटे गावचे आपल्याच गावची स्पर्धा चालू आहे, आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे आणि सामन्याचा आनंद लुटायचा आहे। रविंद्रजी कदम, तो गावदेवी पारिवली की कुल स्थिति है 3री ओवर प्रगति पथ पर है, एक खिलाड़ी के नुकसान से 25 रन। देवा फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर, फ्री हिट की गेंद है देवा की, कदमों का संभाल किया और गेंद को उठा के खेला, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर सिमट गए, लपक गए फ्री हिट के गेंद के ऊपर, लेकिन बल्लेबाज आउट नहीं है, फ्री हिट की गेंद है। इस बीच दोनों में बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए अपनी टीम के खाते में, 2 रन से योगदान बढ़ चुका है एक खिलाड़ी के नुकसान पर 27 रन। अजय फिर से तैयार, फिर एक बार कंधों का संभाल किया, गेंद को क्लिक करने में सफल हुए काफी बेहतरीन अंदाज से, स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद हवाई सफर करती हुई हवाई निकल गई 6 रन के लिए। मास्टर जैसे ही गेंद गेंदबाज के हाथ में आती है तुरंत डीजे बंद करना है। इस बीच देवा फिर से तैयार,
जिग्नेश के लिए फिर एक बार अच्छी गेंद, कारपेट के सहारे से गेंद को ढकेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। पहली गेंद पहली रन के लिए दौड़ पड़े, जैसे कि गेंद को उठाते थ्रो करते दोनों भी बल्लेबाज ने 2 रन पूरा करने में सफल हुए अपनी टीम के खाते में। काफी अच्छी सांस, काफी अच्छी धैर्य और दोनों के बीच में काफी अच्छी तालमेल भी हो रहे हैं अपनी टीम के लिए। 35 रन एक अच्छी स्थिति में निकल गई है गांव देवी पारिवली टीम। 35 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। देवा फिर से तैयार, उनके सामने है बल्लेबाज अजय। जिग्नेश, अच्छी गेंद है, थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी, टर्न कर दिया गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में। अंपायर के बगल से गेंद निकल गई, जैसे कि खिलाड़ी उठाते थ्रो करते बल्लेबाज के पास अवसर मिला, मौका मिला दूसरा रन पूरा करने का। 2 रन से गांव देवी पारिवली का योगदान आगे सरकता हुआ बढ़ता हुआ एक खिलाड़ी के नुकसान पर। 37 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। स्थिति बेहतर हो रही है, आगे आगे जैसे कि आगे आगे खेल निकल रहे हैं, बल्लेबाज काफी होश में आ रहे हैं, जोश में आ रहे हैं और अपनी टीम के लिए एक मजबूत स्थिति में लाने का काफी भरपूर प्रयास भी कर रहे हैं दोनों में बल्लेबाज। देवा फिर से तैयार, शॉर्ट गेंद पूरे पावरफुल स्क्वायर लेग की दिशा में सीधा। कैच की बड़ी संभावना थी, काफी खराब प्रदर्शन हुआ, एक ऐसा लग रहा था कि आसान कैच बनने जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तीसरे रन के लिए पलट गए, खतरा महसूस, खिलाड़ी आउट। तो पहले 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्थिति है गांव देवी पारिवली की 39 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। काफी अच्छी स्थिति उनकी बन रही है। पिछले गेंद के ऊपर हालांकि 2 रन मिल गए थे, बल्लेबाज को तीसरे रन के लिए किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ सोच अलग होगी, रणनीति अलग होगी ये देखते हुए तीसरे रन के निकल गए थे। अपने आप उन्होंने विकेट खोई थी, हालांकि जिग्नेश मैदान के बाहर निकल गए। अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, ठीक ठाक खेल रहे थे, लेकिन तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े। स्वाभाविक तौर पर तीसरे रन की किसी भी प्रकार की संभावना नहीं थी, लेकिन सोच अलग होगी, रणनीति अलग होगी। नए बल्लेबाज मैदान में आए हैं सूरज, और सूरज के सामने गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज चुने गए हैं अनिकेत। आखिरी गेंदबाज के रूप में अनिकेत तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। नए गेंदबाज हैं, नए बल्लेबाज हैं, हालांकि बल्लेबाज को पहले देखा जाए तो अपना खाता खोलना बाकी है। अच्छी गेंद है, कदमों का संभाल किया, एक्स्ट्रा कवर के दिशा में गेंद निकल गई। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी दौड़ते हुए गेंद को आते उठाते, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई, उसका लाभ उठाया दोनों में बल्लेबाजों ने। जैसे कि गेंद हाथ से छिपल गई, फिसल गई, दोनों में बल्लेबाजों ने तुरंत दौड़ कॉल किया दूसरे रन के लिए। 41 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। 2 रन से सूरज ने अपना खाता खोला और अपनी टीम को काफी अच्छी स्थिति में लेकर गए। 41 रन। अनिकेत फिर से तैयार, थोड़ी सी फुल टॉस गेंद, टर्न करने में सफल हुए, गेंद फाइन लेग क्षेत्र में निकल गई, फाइन सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। तो सर अच्छी डिलीवरी थी, काफी अच्छी गेंद थी,
हालांकि इस गेंद के ऊपर 4 रन जरूर मिले बल्लेबाज को। 4 रन से गांवदेवी पारिवली की स्थिति बदल गई। 45 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। अनिकेत फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। लंबा रनअप है, 21-22 कदमों का रनअप। राइट आर्म ओवर द विकेट। सूरज है उनके सामने। अच्छी गेंद है और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, टर्न करने में सफल हुए। सीधा गेंद निकल गई स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर कारपेट के सहारे से। करने के लिए जैसे कि भेजा और सूरज ठीक से उतर रहे हैं अपनी टीम के लिए। काफी तेजी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी हो रही सूरज द्वारा। फिर एक बार कदमों का संभाल करना चाहते थे, ठीक से नहीं खेले, लेकिन स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद निकल गई। पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया। फील होती हुई मात्र 1 ही रन पर संतुष्ट दोनों भी बल्लेबाज। 50 रन बराबर पूरे गांवदेवी पारिवली टीम के 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। दरम्यान इथे आगमन होत आहे सुमितजी कदम, जय भवानी कंदावडे संघाचे एक अनुभवी खेळाडू सुमित कदम यांचे इथे आगमन होत आहे। मंडळाच्या वतीने आपले सहर्ष स्वागत असेल। तसेच इतर कोणी मान्यवर इथे उपस्थित असतील। आयोजकांकडून आपल्याला एक सूचना आहे की आपण इथे व्हीआयपी डाईज वरती येऊन आसन नसवायचं आणि आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवायची। देखा जाए तो गेंद लेफ्ट स्टंप के काफी ज्यादा बाहर निकल गई टप्पा खाने के बाद, और बाहर की तरफ निकली। अंपायर जोसेफ सर के नजरों में काफी खराब गेंद है। वाइड बॉल है। 1 रन का बढ़ती होती हुई गांवदेवी पारिवली टीम के खाते में, यानी कि 51-2। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई पारिवली टीम की स्थिति काफी मजबूत बन गई है पहले 4 ओवर के लिए। अनिकेत फिर से तैयार। रिवर्स स्वीप के लिए निकले, ठीक से नहीं उतरे। अपील हुई तेज, लेकिन दोनों भी बल्लेबाजों ने एक रन पूरा करने में सफल हुए लेग बाय के रूप में। 52 यानी कि 52-2। अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है। अंतिम ओवर के अंतिम कुछ गेंदें बाकी हैं। हालांकि अंतिम गेंद बाकी है पारिवली टीम की बारी की। कदमों का संभाल किया और ठीक लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को उठा के खेला। सीधा खिलाड़ी के हाथ में गेंद निकल गई कैच के रूप में। अंतिम गेंद के ऊपर तीसरी सफलता प्राप्त करने में सफलता मिल चुकी है दत्तगुफा कोलिवली टीम को। और कुल स्थिति है गांवदेवी पारिवली की 52 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर, यानी कि बराबर 53 रनों का लक्ष्य रखा है दत्तगुफा कोलिवली टीम के सामने। प्लीज आइए डीजे मास्टर। दरम्यान इथे आमचे प्रमुख पाहुणे निखिल पाटील यांचा स्वागत आणि सन्मान इथे मंडळाच्या वतीने केला जातोय। मी मंडळाच्या रोहित कदम यांच्या शुभ हस्ते स्वागत आणि सन्मान केला जातोय। प्रमुख पाहुणे निखिल पाटील त्यांचा स्वागत आणि सन्मान इथे केला जातोय मंडळाच्या वतीने। तसेच नेक्स्ट मॅच असेल एमसीसी महापोली आणि जय भवानी कंदावडे, दोन्ही संघाचे संघनायक टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय। एमसीसी महापोली आणि जय भवानी कंदावडे या दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी यायचंय। तो उसके बाद इस मुकाबले का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए विश्वनाथ जी मोहरे के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। प्लीज विश्वनाथ जी मोहरे। एमसीसी महापोली संघ आणि जय भवानी कंदावडे दोन्ही संघाचे संघनायक टॉस बॉक्स मध्ये उपस्थित आहेत। या सामन्यातून नाणेफेक करतील रवींद्रजी कदम साहेब। आपले शुभ हस्ते या सामन्याचं नाणेफेक करून घ्यायचं आहे। नेक्स्ट मॅच असेल एमसीसी महापोली विपक्ष स्वर्गीय भावेश मोती कंदावडे संघ, या दोन्ही संघांदरम्यान नेक्स्ट मॅच असेल रवींद्रजी कदम साहेब यांच्या शुभ हस्ते या सामन्याचं नाणेफेक केलं जाईल। रवींद्रजी चव्हाण सरांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे प्लीज। एमसीसी महापोली आणि या स्पर्धेचं करता धरता यजमान टीम कंजोरडे
दोन संघामध्ये नाणेफेकी होते. त्यांना दाखवा, कॉईन दाखवा त्यांना. छापा असा कॉल मागितलाय, मात्र नाणेफेकी करंजवडे संघाच्या संघ नायकाने जिंकलेले. पाहुण्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचंय. करंजवडे संघाच्या संघनायकाकडे बोलूया आपण. करंजवडे संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण नाणेफेकी जिंकलेले आपल्या घरच्याच मैदानावर आपण MCC मापोली संघा विरुद्ध 2 हात करणार आहेत. नाणेफेकी जिंकल्यानंतर आपण प्रथम क्षेत्ररक्षण करणार की फलंदाजी करणार? क्षेत्ररक्षण करणार. क्षेत्ररक्षण करण्यामागे आपलं उद्दिष्ट काय असणार आहे आणि मापोली संघाचे हेवे देवे कमकुवत दुवे आपल्याकडे कसे असतील आणि कसे आपण ते झेललेत, कसे पाहेत आणि त्या अनुषंगाने कशी आपण वाटचाल करणार आहेत? आम्ही त्यांना कमीत कमी 10पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. आमचे गोलंदाज खूप चांगले आहेत. तरी कमीत कमी धावा कितीपर्यंत योग्य वाटतात तुम्हाला? 35 ते 40 धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद, तुमच्यासाठी बेस्ट ऑफ लक. बोलूया नाणेफेकी आपण हरलात. नाणेफेकी हरल्यानंतर आपणास प्रथम 4 षटकामध्ये फलंदाजी करण्याची संधी मिळते. तर 4 षटकामध्ये आपण किती धावांपर्यंत आपल्या जाण्याचा रोख असेल? 40+. 40+. निश्चितच करून दोन्ही संघांच्या संघनायकांना ऑल द बेस्ट. तर जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, तिथे असतील मोरे सर. यांना विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षामध्ये आपण समालोचन करण्याचा 4 षटकांसाठी भार सांभाळायचा आहे. धन्यवाद सर. भगवान लकडे सर, आपण चालू सामन्याकडे वळूयात. दत्तकृपा कोलिवली पक्ष आपण पाहतोय. आई गावदेवी पारिवली संघाने प्रथम फलंदाजी करताना 53 धावांचं आव्हान ठेवलं दत्तकृपा कोलिवली संघासमोर. पाहायचं कशा प्रकारे या आव्हानाचा पाठलाग केला जातोय. 24 चेंडू आणि 53 धावांची गरज असेल दत्तकृपा कोलिवली संघाला. कोलिवली संघाची सलामीची जोडी आपण पाहतोय. हर्षद आणि समीर ही सलामीची जोडी पाहतोय आपण. 24 चेंडू आणि 53 धावांचा पाठलाग करताना पाहायचा कशा प्रकारे या आव्हानाचा पाठलाग केला जाईल. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. जय भवानी करंजवडे आयोजित स्वर्गीय भावेश स्मृती चषक उपस्थित सर्व खेळाडू, क्रीडा रसिक, प्रेक्षक तसेच सर्व मान्यवर यांचे जय भवानी मित्रमंडळ करंजवडे यांच्या वतीने सहर्ष स्वागत. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. तिसऱ्या दिवसातील पहिला सामना आपण पाहतोय. दत्तकृपा कोलिवली विपक्ष गावदेवी पारिवली ब. प्रथम फलंदाजी करताना पारिवली संघाने 53 धावांचं आव्हान ठेवलंय दत्तकृपा कोलिवली संघासमोर. सलामीची जोडी आपण पाहतोय हर्षद आणि समीर. स्ट्राईकला येतो हर्षद, नॉन स्ट्राईकला समीर ही जोडी पाहतोय. वैयक्तिक पहिलं व सांघिक पहिलं षटक घेऊन येतोय पारिवली संघाकडून गोलंदाज साहिल. राईट लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. पहिला चेंडू हलक्या हाताने ढकलला जातोय. एका धावेने संघाचा व स्वतःचं खातं उघडतोय हर्षद. 53 धावांचा पाठलाग करताना पहिलं षटक, P1चं षटक, हाणामारीचं षटक. पाहायचंय या हाणामारीच्या षटकामध्ये किती धावा जमा करण्यात यश येत आहे. त्या हर्षद आणि समीर या जोडीला 53 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना जय भवानी मित्रमंडळ करंजवडे आयोजित स्वर्गीय भावेश स्मृती चषक 2025 दिवस तिसरा. पहिल्या दिवशी आपण पाहिलं कोलिवली ब संघ हा टॉप 4 साठी क्वालिफाय झाला. काल पाहिलं आपण सिनियर ब गटातून साखरोली संघ क्वालिफाय झालाय टॉप 4 साठी. पाहायचं आजच्या दिवशी कुठला संघ टॉप 4 साठी क्वालिफाय होतोय. स्वैर चेंडूचा इशारा करतायत पंच. या स्पर्धेसाठी आम्हाला अनुभवी असे पंच लाभलेत सर जोसेफ सर आणि शफीक अन्सारी सर. तसेच युट्यूबच्या माध्यमातून ट्रिपल एस नेटवर्कच्या माध्यमातून आपण पाहतोय हे सुंदर असं लाईव्ह प्रेक्षेपण. सुंदर चेंडू पाहतोय आपण. नक्कीच निर्धाव चेंडूची सांगता होते. कमबॅक करतोय गोलंदाज साहिल. धावसंख्या स्थिरावली ती 2 या धावसंख्येवरती 53 धावांचा पाठलाग करताना नक्कीच चांगली अशी गोलंदाजी पाहतोय आपण साहिलची. पुढचा चेंडू सुरेख चेंडू, परत एकदा निर्धाव चेंडू जातोय. धावसंख्या स्थिरावली जाते ती
2 या धावसंख्येवरती 53 धावांचा पाठलाग करताना नक्कीच चांगली गोलंदाजी पाहतोय आपण. P1च्या षटकामध्ये जखडून ठेवले गोलंदाज साहिलने हर्षद आणि समीरला. बॅक टू बॅक 2 निर्धाव चेंडू पाहतोय आपण. पुढचा चेंडू घेऊन सज्ज होतो परत एकदा साहिल. आता मात्र बॅटची कड घेऊन चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. दरम्यान एकच धावने धावसंख्येमध्ये भर होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 3 या धावसंख्येवरती बिनबाद 3. पुढचा चेंडू घेऊन सज्ज होतो साहिल. राईट आर्म लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. सुंदर फटका चेंडू हवेत पायचा स्क्वेअर लेग मध्ये. क्षेत्ररक्षक झेल खाली येतो. सुंदर झेल पकडला होतो. पहिल्या गड्याचं पतन होत आहे दत्तकृपा कोल्हुली संघाचा. तीन या धावसंख्येवरती पहिला गडी बाद होतोय दत्तकृपा कोल्हुली संघाचा. 53 धावांचं एक मोठासा आव्हान आहे. पाहिजे कशा प्रकारे या आव्हानाचा पाठलाग आहे. एक डावखुरे हाताचा फलंदाज मैदानामध्ये येतोय. फलंदाज मीत पाहिजे नक्कीच एक डावखुरा आणि उजव्या हाताची जोडी आता मैदानामध्ये असेल. जर 53 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करायचा असेल तर नक्कीच आक्रमक अशी फटके खेळावे लागतील. षटकार चौकारांची आतिषबाजी करावी लागेल या दोन्ही फलंदाजांना. पाहिजे कशा प्रकारे आव्हानाचा पाठलाग केला जाईल. साहिल मात्र चांगली गोलंदाजी करतोय. जखडून ठेवलाय. एक गडी बाद करण्यात यश आले 3 या धावसंख्येवरती साहिलला. नेक्स्ट मॅच आपण पाहणार आहोत. MCC महापोली विपक्ष स्वर्गीय भावेश स्मृती चषक. आयोजक स्वर्गीय भावेश स्मृती कणगवडे संघ. सुंदर फटका फाईन लेग मध्ये चेंडू जातोय सीमारेषेजवळ. दरम्यान चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहतोय. 2 धावा पूर्ण होत आहेत. पाहिजे तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न नकार दिला जातोय. 2 धावसंख्येमध्ये भर होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 5. एक गडी बाद 5 या धावसंख्येवरती दत्तकृपा कोल्हुली संघ. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतोय ती 5 या धावसंख्येवरती एक गडी बाद. नक्कीच चांगली गोलंदाजी पाहिली आपण साहिलच्या माध्यमातून. P1च्या षटकामध्ये एक पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जखडून ठेवलं. कुठल्याही प्रकारचे मोठी फटके खेळून दिले नाही दत्तकृपा कोल्हुली संघाला. पाहिजे वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं षटक घेऊन गोलंदाज जिग्नेश येतो गोलंदाजी मार्गावरती. राईट आर्म वर द विकेट मारा. सुंदर चेंडू होता. यष्टरक्षकाला मात्र चेंडू काही कलेक्ट करता आला आणि दरम्यान एक चौथी धाव मिळते. एका धावेने धावसंख्येमध्ये भर होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 6 या धावसंख्येवरती दत्तकृपा कोल्हुली संघ. 53 धावांचा पाठलाग करताना नक्कीच कुठेतरी बॅकफुटला आपण पाहतोय. स्ट्राईकला तो मीत. नॉन स्ट्राईकला तो समीर. जिग्नेश चांगली गोलंदाजी करतोय. पायचा पुढचा चेंडू घेऊन सज्ज होतोय. एक लेफ्टी आणि एक राईटी असं कॉम्बिनेशन वारंवार क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करावा लागतोय. पुढील चेंडू सुंदर चेंडू होता. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावसंख्या स्थिर होते ती 6 या धावसंख्येवरती. नक्कीच खूप बॅकफुटला आपण पाहतोय दत्तकृपा कोल्हुली संघ. 53 धावांचं एक मोठासा आव्हान. या आव्हानाचा पाठलाग करताना सुंदर गोलंदाजी पाहिली आपण पारिवली संघाकडून. जिग्नेशचा पुढचा चेंडू. फुटा चेंडू होता. चेंडू हवेत पाहायचा. क्षेत्ररक्षक झेल खाली येण्याचा प्रयत्न करतोय मात्र झेल सुटतोय. दरम्यान एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न यशस्वी पूर्ण होतोय. 2 धावांनी धावसंख्येमध्ये भर होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 8 या धावसंख्येवरती दत्तकृपा कोल्हुली संघ. एक गडी बाद 8 या धावसंख्येवरती आपण पाहतोय. पुढचा चेंडू जिग्नेशचा. सुंदर झेल पकडण्याचा प्रयत्न होता मात्र झेल सुटला. दरम्यान 2 धावा पूर्ण केल्या दोन्ही फलंदाजांनी.
जिंकण्याचा पुढचा चेंडू सुंदर फटका पाहतोय आपण. चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग रिझन मध्ये. धन 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 करत चौकार. कमॉन डीजे. पुढचा चेंडू पाहतोय आपण. आता मात्र चांगला फटका. चेंडू हवेत जातोय. पाहायचा आहे क्षेत्ररक्षक झेल घेण्याचा प्रयत्न नक्कीच करत नाही. दरम्यान 2 धावा पूर्ण केल्या जातात का पाहायचं आहे. दुसऱ्या धावेचा सुरू एक प्रयत्न. 2 धावा व्यवस्थित पूर्ण होत आहेत. 2 धावाने धावसंख्येमध्ये भर होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 14 या धावसंख्येवरती. जिग्नेश आता मात्र राईटम राऊंड द विकेट मारा करतोय. तो डावखुरे आताचा फलंदाज मिच साठी. सुंदर फटका पाहायचा आपण. चेंडू जातोय मिड ऑन मध्ये. दरम्यान थोडस कशा क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. दरम्यान 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 2 धावांनी धावसंख्येमध्ये भर पडते. धावसंख्या जाते ती 16 या धावसंख्येवरती. दुसरं षटक समाप्तीची खून करतायत पंच. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 16 या धावसंख्येवरती 1 गडी बाद. पाहायचं उर्वरित 12 चेंडू मध्ये चेंडू आणि 37 धावांची गरज. पाहायचा कशा प्रकारे या आव्हानाचा पाठलाग केला जाईल. चौकार किंवा षटकार खेचून आपल्या संघाला विजयी करेल मीत आणि समीर की जखडून ठेवतील पारिवली संघाचे गोलंदाज. पहिल्या षटकामध्ये नक्कीच चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळालेली आपल्याला साहिल कडून. वैयक्तिक पहिलं सांगिक तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्गावरती सज्ज होतोय अक्षय. अक्षयचा पहिला चेंडू बॅटची वरची कड घेऊन यष्टीक्षा चेंडू जातोय. दरम्यान एकच धाव मिळेल. एका धावेने धावसंख्येमध्ये भर होते. धावसंख्या पोहोचते ती 17 या धावसंख्येवरती. तिसरं षटक मार्गस्थ असताना दत्तकृपा कोलिवली संघ आपण पाहतोय. विपक्ष आई गावदेवी पारिवली जय भवानी कर्नावडे आयोजित स्वर्गीय भावेश स्मृती चषक 2025 मध्ये उपस्थित सर्व खेळाडू क्रीडा रसिक प्रेक्षक सर्वांचे सहर्ष स्वागत असेल. अक्षयचा पुढचा चेंडू मीच साठी. सुंदर चेंडू पाहतोय आपण. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावसंख्या मात्र स्थिर होते ती 17 या धावसंख्येवरती. चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय आई गावदेवी पारिवली संघाकडून. तिन्ही गोलंदाज नक्कीच चांगली गोलंदाजी केली आपल्या संघासाठी. पुढचा चेंडू घेऊन सज्ज होता अक्षय. राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा. आता मात्र चांगला फटका. फाईन लेग रिझन निवडला आता पाहिजे. क्षेत्ररक्षक झेल खाली येतोय. झेल सुटतोय. जीवनदान मिळत आहे. दरम्यान एकच धाव पूर्ण होते. तिकडून स्वयंसेवक खून करतात. षटकार आहे. नक्कीच 6 धावांनी धावसंख्या वेगाने वाढते. कमांड डिझाय. नक्कीच 6 धावांनी धावसंख्या वेगाने वाढते. धावसंख्या जाऊन पोहोचली होती 23 या धावसंख्येवरती. तिसरं षटक मार्गस्थ असताना अशाच फटक्यांची गरज असेल. नक्कीच 53 धावांचा आव्हानाचा पाठलाग करायचा आहे. 30 धावांची गरज असेल. उर्वरित चेंडू मध्ये पाहायचंय षटकार खेचून आपला. आता मात्र बॅटची कड घेऊन चेंडू जातो फाईनल 4 धावांसाठी चौकार. बॅक टू बॅक षटकार आणि धावा वाढतायत. धावसंख्या झाली ती 27 धावा.
धावेचा प्रयत्न केला होता, दुसरी धाव सुद्धा सहजरित्या पूर्ण होते. 2 धावांनी धावसंख्या होते ती 29 या धावसंख्या होती. तिसरं षटक मात्र चांगलं षटक पाहायला मिळालं. एक षटकार, एक चौकार आणि दुहेरी धावेने धावसंख्या वेगाने वाढवण्याचा प्रयत्न केला होता दत्तकृपा कोलिवली संघ. 53 धावांचा पाठलाग करताना तिसऱ्या षटकामध्ये मात्र नक्कीच मीतने आपले हात खोललेले आहेत आणि पाहिजे अक्षय फुटता चेंडू घेऊन सज्ज होतोय मीतसाठी. राईटम ओव्हर द विकेट मारा असेल मीतसाठी. आता मात्र बॅटची कड घेऊन चेंडू जातोय यष्टीरक्षकाच्या पाठीमागे. दरम्यान एकच धाव मिळेल. एका धावेने धावसंख्येमध्ये भर होते. धावसंख्या होते 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 30. 6 चेंडू आणि 23 धावांची गरज. पाहिजे कशाला बघा 6 चेंडू आणि 23 धावा पूर्ण केल्या जातील का? मित्रांनो, आपण पाहताय स्वर्गीय भावेश स्मृती चषक. नक्कीच एक मन मिळावू स्वभावाचा सर्वांचा लाडका मित्र भावेश चव्हाण याच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आपण ही स्पर्धा पाहतोय. जय भवानी कंजवडे आयोजित एक मनमिळावू स्वभाव तसेच एक दिलदार व्यक्तिमत्व भावेश चव्हाण. आपल्यातून काही महिन्यांपूर्वी हा आपला लाडका मित्र निघून गेला. त्याच्या गोड आठवणींना उजाळा देण्यासाठी एवन जोडी गणेश गवळी आणि रोहित कदम यांच्या माध्यमातून जय भवानी कंजवडे आयोजित स्वर्गीय भावेश स्मृती चषक ही स्पर्धा आपण पाहतोय. थेट प्रक्षेपण YouTube लाईव्ह SSS नेटवर्कच्या माध्यमातून. तसेच संभाजी कदम हे सुद्धा आयोजनामध्ये प्रमुख भूमिकेत आपण पाहतोय. जय भवानी कंजवडे आयोजित या स्पर्धेसाठी आम्हाला ज्यांनी लाख मोलाचं सहकार्य केले, प्रथम पारितोषिक राजारामजी कातोड पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते आम्हाला प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक लाभलंय. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आम्हाला लाभलंय राजेश तुकाराम पाटील सुपेगाव यांच्याकडून. चौथ्या षटकाची सुरुवात होते. चौथ्या षटकासाठी गोलंदाज होतो गोलंदाजी मार्गावरती जयेश. 6 चेंडू आणि 23 धावा. सुंदर फटका पाहतोय. लॉंग ऑफ रिझनकडे चेंडू येतोय. क्षेत्ररक्षक नाहीये. चेंडू जातोय वन बाउन्स. चौकार. मीत मात्र चांगली फलंदाजी करतो आपल्या संघासाठी. आता मात्र समीकरण बदलत आहे. 5 चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता असेल. नक्कीच अशाच प्रकारची फटकेबाजी करावी लागेल. पहिल्याच चेंडूवरती चौकार मारलाय मीतने. 6 चेंडू 23 धावांची गरज असताना चौकार मारलाय. 5 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता असेल. पुढील चेंडू घेऊन सज्ज होत आहे. गोलंदाज पाहायचाय निर्धाव चेंडू होतोय. धावसंख्या स्थिरावली. 4 चेंडू मध्ये 19 धावांची गरज असेल. नक्कीच मोठे फटके खेळावे लागतील. 18 धावांची गरज असेल. 4 चेंडू मध्ये 18 धावांची गरज असेल. पाहायचाय स्ट्राईकला येतो तो साहिल समीर पाहिजे कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. गोलंदाज आपण पाहतोय जयेश. राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करेल समीर साठी. सुंदर फटका. चेंडू जातोय मिड ऑन रिजन मध्ये. दरम्यान एक धाव पूर्ण होते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय. पाहायचाय दुसरी धाव सुखरूप पूर्ण होते. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न सुद्धा केला जातोय. तिसरी धाव पूर्ण होते का पाहायचंय. ओव्हर थ्रूच्या स्वरूपात एक आणखी धाव मिळते. 3 धावांनी धावसंख्येमध्ये भर होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ते 38 या धावसंख्येवरती. आता मात्र 3 चेंडू आणि 15 धावांची गरज असेल. नक्कीच 2 मोठे फटके खेळावे लागतील मीतला. नेक्स्ट मॅच आपण पाहणार आहोत MCC महापोली विपक्ष स्वर्गीय भावेश स्मृती करंजवडे. माझ्या समोर आपण इथे पाहतोय स्कोररच्या भूमिकेत आमचे सहकारी मित्र कुणाल नेवळे. पुढचा चेंडू घेऊन सज्ज होतोय जयेश. सुंदर फटका पाहायचा. फायनल एक रिझनकडे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय.
सुंदर प्रयत्न केला होता नक्कीच. सुंदर प्रयत्न केला गेला क्षेत्ररक्षकाकडून, झेल झाला नाही, मात्र नक्कीच 4 धावा वाचवल्या आपल्या संघासाठी. धावसंख्या 2 ने वाढते, धावसंख्या धावून पोहोचते ती 40 या धावसंख्येवरती. 2 चेंडू 13 धावा, नक्कीच 2 चेंडू मध्ये 13 धावांची गरज असेल. एक पहिलाच सामना आपण पाहतोय अतिशय रोमहर्षक पद्धतीने दत्तकृपा कोलेली विपक्ष आई गावदेवी पारिवली या 2 संघांदरम्यान चालू असलेला हा सामना. जयेश, आईचा पंचांचा इशारा काय येतोय? एक स्वेअर चेंडू, पंच इशारा करतायत. आता मात्र सामना परत एकदा जिवंत होतोय. नक्कीच आता 2 षटकार आले तर या सामन्याला विजयश्री खेळण्यात यश येईल. दत्तकृपा कोलिवी संघाचा मित स्ट्राईकला आहे, तो पाहतोय आपण. जयेश फुटता चेंडू घेऊन सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट मार असेल जयेशचा. समीर साठी स्ट्राईकला आहे तो समीर. सुंदर फटका पाहतोय आपण. क्षेत्ररक्षक झेल घेण्याचा प्रयत्न करतोय. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू स्थिर राहतोय. दरम्यान 2 धावा सुरळीत पूर्ण केल्या जातात. आता मात्र 1 चेंडू आणि 11 धावांची गरज असेल. 1 चेंडू आणि 9 धावांची गरज असेल. पुढचा चेंडू घेऊन सज्ज होतो जयेश. मित्रांनो, आपण पाहत आहात स्वर्गीय भावेश स्मृती चषक 2025. ही स्पर्धा ज्याच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ ही स्पर्धा खेळवली जाते ते लांबच गावचाच एक युवा नेतृत्व होतं भावेश. सुंदर फटका लॉंग ऑन रिझल्ट मध्ये चेंडू येतोय. दरम्यान 1 धाव मिळते. विजयी होत आहे आई गावदेवी पारिवली संघ. अभिनंदन. हार्ड लक दत्तकृपा कोलिवी संघ. आपण नेक्स्ट मॅच कडे होतोय. एमसीसी मापोली विपक्ष स्वर्गीय भावेश स्मृती कर्नवडे. मी विनंती करीन माझे सहकारी समालोचक मित्र भगवानजी लकडे सर यांना की आपण पुढच्या सामन्याचं समालोचन करण्यासाठी समालोचन कक्षाशी जोडायचं आहे. भगवानजी लकडे सर, एक गोड आवाज यांना मी विनंती करीन आपण नेक्स्ट मॅचचं समालोचन करण्यासाठी यायचं आहे. मेरे प्यार